TRE 1 और TRE 2 में जो धांधली हुआ है, इस सारे धांधली की जो शिकायत है हूबहू TRE 3 में जैसे हुआ। अब तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से अतुल प्रसाद जी कहते थे कि आए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस प्रश्न पत्र को सेटरो रखना थोड़ा संभाल कर। संभालने का कहने का तात्पर्य जो है कि पेपर को लीक करना है कैसे, प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लोग बजाबता जो है अभ्यर्थियों के पास जो सेटिंग गेटिंग के तहत पैसा की उगाही करने वाले लोग हैं उनको आप दे दीजिए, पढ़ लिख कर आएंगे बिल्कुल रट्टा मार के और आके यहाँ बना देंगे। तो TRE 1 और TRE 2 में वही हुआ। अब जो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट जिस प्रकार से काम कर रही है बिल्कुल खुलेआम है, बात बिल्कुल खुले स्तर पर है। तो अब तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी बनती है कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, या कई वीडियो सामने आ रहे हैं कि मंत्री की भूमिका किस प्रकार से है। अगर मंत्री सीधे से एक सिरे में खारिज कर देना कि एकदम बकवास है, हुआ कुछ नहीं है, तो बिल्कुल अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बताइए, आप TRE 1 और 2 की जांच की मांग कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट गए थे, लेकिन ये बताइए अगर TRE 1 और 2 में धांधली हुआ होता तो जिस तरीके से TRE 3 में पर्दाफाश हुआ वैसे तो उसमें भी होना चाहिए। बिल्कुल हो जाता पर्दाफाश। तो आपको बताए ना, जो पेपर लीक हुआ उसमें पेपर कहीं से वायरल की बात नहीं हुई। हम तो अप्रिशिएट करते थे चेयरमैन सरकार की अतुल प्रसाद जी कि आपने बिल्कुल सही तरीके से पर्चा लेकर, लेकिन देखिए इनका कार्यशैली देखिए। वही प्रिंटिंग प्रेस जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है और उसी को ठेका दिया गया कि आप प्रश्न पत्र छापिए और 3 पेज की बहाली का। तो प्रश्न पत्र तो कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पहले ही आउट हो चुका था। और देखिएगा इन लोगों का कारनामा, काला कारनामा जो अब उजागर हो चुका है। सबसे बड़ा कोई अगर सरगना है तो PPSC के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद है, जो ये बोलते थे कि हम तूफान से कश्ती निकाल कर आएंगे और चांद पर तो जमीन नहीं खरीद पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्य के लोग पैसा देकर और बिहार के सेटिंग गेटिंग के तहत लोग यहाँ नौकरी कर लिए पैसे देकर। तो अतुल प्रसाद जी को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करे। जो आप डराते थे अभ्यर्थियों को कि आपको बोलना नहीं है, गिरिबान सेल में एप्लीकेशन लिए कि आप कोई अगर समस्या है तो यहाँ एप्लीकेशन आप दीजिए। जो एप्लीकेशन दिया गया उसको रोक दिया गया, उसको अगली परीक्षा में बैठने के लिए प्रतिबंधित किया गया। तो अब बताइए ना अतुल प्रसाद जी, ट्वीट आप नहीं कीजिएगा, कहाँ भाग गए आप। ये व्यक्ति जो है एक नंबर का जालसाज और फरेबी व्यक्ति है अतुल प्रसाद, एक नंबर का जालसाज व्यक्ति है। आपको याद होगा इसके पहले भी समाज कल्याण विभाग का प्रधान सचिव रहते हुए भी, और दोनों अधिकारी उत्तर प्रदेश का है। ये जो अंत में बोले कि हम बिहार के रहने वाले हैं, ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है। कौन उत्तर प्रदेश के? दोनों के पाठक और अतुल प्रसाद, ये दोनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश के रहने वाले। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जब तूफान आया तो ट्रेन लेट के नाम पर सेकेंड फेज की बहाली की जो प्रक्रिया थी परीक्षा, उसको डिले किया गया। और आपको बताते चले कि हिंदी भाषा की अर्था को समाप्त किया गया। क्यों? क्योंकि आपकी गलती का नतीजा हिंदी के जगह पर उर्दू, अंग्रेजी के जगह पर हिंदी और काफी विषयों को लेकर। तो TRE 2 में भाषा का जानकार होना चाहिए शिक्षक बनने के लिए। और TRE 2 में अपने पाप और अपनी गलती को छिपाने के लिए PPSC चेयरमैन ने इस तरह की जो चीजें हुई है। आप लोग हाई कोर्ट पहुंचे थे, क्या हुआ हाई कोर्ट में जाने का? हाई कोर्ट में हम लोग पहुंचे हैं, हम लोग पूरी याचिका की तैयारी कर रहे हैं। आपको हम बताते चले कि आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है जो सामने आने वाली है, जल्द से जल्द सामने पूरे मामलों का भंडाफोड़ हो चुका है। TRE 1 से लेकर TRE 2 तक अगर आर्थिक अपराध इकाई अतुल प्रसाद से पूछताछ सदस्य से पूछताछ नहीं करेगी तो जल्द से जल्द हम आर्थिक अपराध इकाई भी जाएंगे और नैयर हसनैन खान साहब से मुलाकात करेंगे और एविडेंस उनको हम देने का प्रयास करेंगे। किस चीज का एविडेंस दीजिए? यही TRE 1 और TRE 2 में 1 2 का आपके पास एविडेंस? बिल्कुल एविडेंस है कि अतुल प्रसाद जी के रहते हुए जो घोटाला हुआ। बड़ी बात कर रहे हैं कि आपके पास प्रूफ है कि 1 और 2 में धांधली हुआ? बिल्कुल धांधली हुआ है। कई अभ्यर्थियों के साथ सामने नाम आ रहे हैं। आपको बताते चले कि जो चीजें सामने आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि फलनामा जो है गलती सीटेट फेल हो गया, STT फेल हो गया, कई फर्जी वाले बहाल हो गए। तो वही फर्जी वाले लोग हैं जिनके नाम पर आप पैसे लेकर बहाल किए और जो मेरिट वाले लोग हैं आज दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, किसके वजह से? ये PPSC चेयरमैन की गलती की वजह से। आपको पता नहीं था कि सेंधमारी हो चुका है, आपको पता नहीं था कि प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले ही। अरे भाई आप लोगों को डरा धारा 144 लागू हो गया कि हम परीक्षा के संदर्भ में जो तैयारी मेरे चल रही है रिजल्ट निकालने के लिए, तो लोग अब विरोध ना करे, लोग प्रदर्शन न करे PPSC गेट के पास, और डरा धमका के लोगों को रखा गया। ये बातें अब बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक पूरे जांच के केंद्र की बिंदु जो है वो PPSC है। और कुछ और बिंदु की चर्चा हम करेंगे। तो आपको बता दे रोहित जी कि कुछ छात्र नेता हैं, कुछ पत्रकार हैं
जो खूब बाहबाही लूटे, गदगद माला पहनाते थे और अपने आप को पाक साफ करवाने के लिए उनको सहमति प्रदान करवाते थे कि आप वीडियो बनाइए हम पर और बीपीएससी अतुल प्रसाद जी पर खूब बढ़िया बढ़िया बात बोलिए, गोल गोल बात बोलिए। अरे गोल गोल बात करने की चीज है। जो व्यक्ति के रहते हुए पेपर लीक हो गया, जिस व्यक्ति के पेपर रहते हुए भी सारी चीजें कुकरी सामने आ गई, अब कहने की कोई जरूरत नहीं है कि बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध इकाई इस एंगल पर जांच करे कि किसी नेता की संलिप्तता, बीपीएससी चेयरमैन अधिकारी की संलिप्तता और कोई भी सॉल्वर गैंग हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट माफिया हो, सभी बिंदुओं पर जांच करके आर्थिक अपराध इकाई बिल्कुल पानी की तरह साफ कर दे मामला। क्योंकि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक जिस प्रकार की धांधली हुई है और कटअप का हाई जाना टीआरई 2 में, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि पेपर लीक की जिस तरह की मोड ऑफ ऑपरेशन 1 और 2 का एविडेंस लेकर आप हाईकोर्ट जाइएगा, याचिका दायर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो चोर लोग बैठे हुए हैं बीपीएससी में, जो कहते हैं कि हम ही को दीजिए आवेदन और हम ही करेंगे, चोर से कभी कुछ होने वाला है? उल्टे चोर, इन लोग उल्टा टांगिए। आर्थिक अपराधियों को मैं कह रहा हूं उल्टा टांगिए। अतुल प्रसाद से लेकर और जितने भी अधिकारी कर्मचारी गोल गोल बात घुमाकर और देश के तमाम राज्यों के गलत लोगों को पैसा लेकर बहाल कर दिए। सेटिंग के खेल हर राज्य में चल रहा है। बिहार के लोग का देख लीजिए, जो वहां का सेटिंग करके उड़ीसा से भागा था पटना में, अब पटना के पुलिस गिरफ्तार नहीं गई तो फिर वो सेटिंग करने में लग गया, फिर सेटिंग कर दिया। तो आप समझ लीजिए कि बीपीएससी के अधिकारी की पूरी भूमिका है, इसके पहले पूर्व चेयरमैन रहे या वर्तमान चेयरमैन रहे, सभी की जांच होनी चाहिए कि आपके रहते हुए पेपर लीक प्रिंटिंग प्रेस में कैसे छपा और उन लोगों के पास कैसे पहुंचा अभ्यर्थियों के क्यूआर कोड लगने के पहले। अच्छा ये बताइए सौरभ जी, कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि अब शिक्षक बन गए हैं, वो टीआरई 1 और टीआरई 2 में पास करके नियुक्त हो गए, शिक्षक बन गए, और आप बोल रहे हैं कि मेरे पास एविडेंस है, हम लेके हाईकोर्ट जाइए, तब उन शिक्षकों नौकरी पे चला जाएगा। बिल्कुल। हम आपको बता दें कि जो लोग मेरिट वाले हैं, मैं मेरिट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरिट वाले की नौकरी बची रहेगी, लेकिन जो गलत लोग बहाल हो गए हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन गलत तरीके से कराया है, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग बहाल हो गए हैं, पैसे देकर लोग बहाल हो गए हैं, सबकी तो जांच हो जाएगी। आप विद्यालयों में चले जाइए ना, कैसे जिनको अक्षर एबीसीडी का ज्ञान नहीं है वो शिक्षक बन चुके हैं। ये किसके वजह से? ये बीपीएससी अतुल प्रसाद जी के वजह से और के पाठक की वजह से। के पाठक ये जो हड़बड़ी में किए कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हम कराएंगे, बीपीएससी कह रहे थे हम करेंगे, के पाठक कह रहे थे शिक्षा विभाग के हम करेंगे, तो हम और तुम की लड़ाई में जो खेल हुआ है और इसी का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। इस मामले पर एक एक लोगों की गिरफ्तारी हो, मैं पूरा बिंदु और पूरा जांच का जिम्मेदार आर्थिक अपराध इकाई को मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे जो सरगना के माफिया है वो अतुल प्रसाद है, इनकी पूरी चीजों की जांच होनी चाहिए। क्योंकि आपके रहते हुए गोल मटोल बात कर लेना कि कमांड रूम बनाए हुए, कंट्रोल रूम, अरे आपको कंट्रोल अपने आप पर है कि आपके रहते हुए पेपर लीक हुआ, प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले सरगनाओं के हाथ में चला गया, आप कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाते हैं निहत्थे छात्रों को डराने के लिए, अभ्यर्थियों को डराने और धमकाने के लिए। ग्रीवांस में एप्लीकेशन दिया तो दीवार कर दिया गया, 650 अभ्यर्थियों को रोका गया कि आप परीक्षा में नहीं बैठेंगे, और इस तरह की चीजें बीपीएससी द्वारा कुकृत जो कुकर्म हुआ है उसमें बेरोजगार रह गए और पैसे वाले लोग पैसा देकर नौकरी में बहाल हो गए। सारे जांच के बिंदु पर है आर्थिक अपराध इकाई, निश्चित रूप से बीपीएससी को करे। और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी जो ट्विटर बॉय बने थे, आज ट्वीट करें आप कि आपके रहते हुए पेपर लीक क्यों हुआ, आपके रहते हुए शिक्षा माफियाओं के हाथ में क्वेश्चन पेपर कैसे चला गया। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक सारे मामलों की जांच आर्थिक अपराध इकाई अपने बिंदु पर करे, और निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जितने भी पेपर लीक के सरगनाओं में शामिल जितने भी लोग हैं सबका भंडाफोड़ निश्चित रूप से अगर नहीं होता है तो अंतिम विकल्प के रूप में आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट आने दीजिए। मैं कोर्ट केस की तैयारी में हूँ, हाँ, एविडेंस से लेकर कहीं से कोई चोर भाग नहीं पाए। कोर्ट के संबंध में, कानून के संबंध में सब लोग एक बराबर है, कानून के तहत इन लोगों को खड़ा करा कर बताया जाएगा कि आपके रहते जो पेपर लीक हुआ, बड़े पैमाने पर धांधली हुआ, हिंदी भाषा की अर्थता को समाप्त किया गया, और जो खेल खेला है आपने वो सारे खेलों का पर्दाफाश हो चुका है। मुख्य सरगना जो है वो अतुल प्रसाद बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन है, उनको कटघरे में खड़ा कीजिए और सारी पूछताछ कीजिए कि आपके रहते हुए पेपर लीक कैसे हुआ। तो दोस्तों, आपने सुना छात्र नेता सौरभ सर ने क्या कुछ बातें बताई हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीआरई 1 और 2 के लिए भी जो है जांच की मांगें उठ रही हैं, और सौरभ सर का साफ तौर पर कहना है कि टीआरई 1 और 2 में जो है धांधली हुई है और इसका एविडेंस भी उनके पास है, और वे इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।